हम जो छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हैं उस सीरीज में हम लोग जो है पिछला क्लास में गुप्त वंश और वाकाटक वंश तक पढ़ चुके थे। गुप्त वंश और वाकाटक वंश के समकालीन था नल वंश, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। नल वंश छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला ऐसा वंश था जिसने 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक क्या किया, शासन किया। नल वंश ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 4वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया और इन्होंने पहली राजधानी बनाई थी कोरापुट, जो कि वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र में आता है, और इनकी दूसरी राजधानी थी पुष्करी, जो कि वर्तमान भोपालपट्टनम है। उसी का नाम क्या था, पुष्करी। यानी कह सकते हैं कि नल वंश की कितनी राजधानी थी, 2 राजधानी थी, एक कोरापुट और एक कौन सी, पुष्करी। इस वंश का संस्थापक कहा जाता है किसको, शिशु। इस वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, शिशु को इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इस वंश को स्थापना करने वाला राजा कौन है, शिशु। इसके बाद राजा हुआ व्याघ्रराज। व्याघ्रराज नाम सुना लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था किस काल में, गुप्त काल में, कि समुद्रगुप्त ने नलवंशी राजा किसको पराजित किया था, व्याघ्रराज को पराजित किया था। और इसका उल्लेख कहाँ है, व्याघ प्रशस्ति अभिलेख। व्याघ प्रशस्ति अभिलेख में इसका क्या है, उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसको किसने पराजित किया था, समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद राजा हुआ पृथ्वी व्याघ्र। ठीक, ये उतना नल वंश को आगे नहीं चला पाया है ना, इसने नल वंश का राजपाट किया, लेकिन उसके साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाया, इसलिए इसको उतना नहीं बढ़ना है। इसके बाद राजा हुआ वराहराज, और इस वराहराज ने, देखो पहले नल वंश की स्थापना किसने किया, शिशु। फिर राजा कौन था, व्याघ्रराज था। व्याघ्रराज हार गया किससे, समुद्रगुप्त से। तो नल वंश जो है क्या हो गया, हारने के बाद कमजोर हो गया, और कमजोर था, और उसका राजा कौन बना, पृथ्वी व्याघ्र। इसने उतना ज्यादा नल वंश को वर्चस्व नहीं दिया, लेकिन जैसे ही राजा बना नल वंश का कौन, वराहराज, इसने नल वंश को वापस इधर ले गया, उत्कर्ष की ओर ले गया, और अपने साम्राज्य को क्या कर दिया, फैला दिया। इसलिए इस वराहराज को बोलते हैं इस वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि नल वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन सा राजा होगा, शिशु, और नल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आंसर क्या होगा, वराहराज। क्लियर है। इस वराहराज का 29 स्वर्ण सिक्का, 29 स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है कोंडा गांव के एडेंगा से। कोंडा गांव के एडेंगा से इस राजा का कितना 29 क्या मिला है, स्वर्ण सिक्का मिला है। क्लियर है। मैंने आपको पिछले वाकाटक वंश में बताया था कि छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था उसमें ऊपर किस वंश का राज चल रहा था, वाकाटक वंश का, और नीचे किसका चल रहा था, नल वंश का शासन चल रहा था, और दोनों का हमेशा क्या चलते रहता था, लड़ाई चलते रहता था। तो मैंने आपको वाकाटक वंश में भी पढ़ाया था कि वाकाटक वंश का राजा था नरेंद्र सेन, जिसने वराहराज को क्या किया था, पराजित किया था। यानी वराहराज किससे पराजित हो गया, नरेंद्र सेन से क्या हो गया, पराजित। नरेंद्र सेन से पराजित हो गया। क्लियर है। और नरेंद्र सेन से पराजित होने वाला कौन सा राजा है नल वंश का पूछेगा तो आंसर क्या देंगे, तो वराहराज के बारे में आपको 3 लाइन अच्छे से याद रखनी चाहिए। वराहराज जो है नल वंश का वास्तविक संस्थापक है। इस वराहराज का 29 स्वर्ण सिक्का मिला है कहां से, कोंडा गांव के एडेंगा से, और इस वराहराज को वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक, इस वराहराज के बाद इस नल वंश का राजा हुआ भवदत्त बर्मन। भवदत्त बर्मन, और इस भवदत्त बर्मन का है रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख। क्लियर है। नाम से पूछा जाता है कि रिद्धिपुर अभिलेख किस राजा का है, तो रिद्धिपुर अभिलेख किसका है, भवदत्त बर्मन का है। और इसी रिद्धिपुर अभिलेख से क्या पता है कि इसने बदला लेने के लिए वाकाटक वंश के राजा किसको पराजित कर दिया, नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। तो इसने नरेंद्र सेन को क्या किया, पराजित किया, नरेंद्र सेन को पराजित। क्लियर है। तो वराहराज जो है नरेंद्र सेन से पराजित हुआ, और भवदत्त बर्मन ने नरेंद्र सेन को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर है। अब इस भवदत्त बर्मन के बाद इस नल वंश का राजा बनेगा कौन, अर्धपति भट्टारक। अर्धपति भट्टारक, ये जो है क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक है, नल वंश का शासक कौन बन गया, अर्धपति भट्टारक। अब ध्यान से सुनो, वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन ने पहले किसको पराजित किया, वराहराज को। ठीक है, वराहराज हार गया। बदला लेने के लिए भवदत्त बर्मन ने किसको पराजित किया, नरेंद्र सेन को।
अब वाकाटक वंश का राजा कौन हार गया? नरेंद्र सेन हार गया। तो वाकाटक वंश का राजा होगा नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय। और पृथ्वीसेन द्वितीय ने बदला लेने के लिए किसको पराजित कर दिया? अर्धपति भट्टारा। तो पृथ्वीसेन द्वितीय से क्या हो गया? पराजित। पृथ्वीसेन द्वितीय से पराजित हो गया। और पराजित करने के बाद अर्धपति भट्टारा को पराजित करने के बाद इस पृथ्वीसेन द्वितीय ने जो उसकी राजधानी थी कौन सी? उस गरी, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उस गरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्लियर है? तो अर्धपति भट्टारा को किसने पराजित किया? तो वाकाटक वंश के राजा पृथ्वीसेन द्वितीय ने पराजित कर दिया और उसकी राजधानी उस गरी को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर है? इसके बाद राजा होगा स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन, ठीक है। इस स्कंदवर्मन का घोड़ागढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ। घोड़ागढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि इस वंश का पहला शिलालेख है। स्कंदवर्मन का घोड़ागढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि इस वंश का क्या है? पहला शिलालेख है। और इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदवर्मन ने जो पुष्करी पूरा तरह से क्या हो चुका था? नष्ट हो चुका था, उसको पुनः किसने क्या किया? बसाया। पुनः बसाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्करी को पुनः किस शासक ने बसाया? तो कौन है? स्कंदवर्मन। क्लियर है? इसके बाद राजा होगा स्तंभराज। स्तंभराज, ठीक है। स्तंभराज का बालोद से एक अभिलेख मिला है, कुलियालेख। बालोद से कुलियालेख मिला है जिसमें इस राजा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है ना। तो स्तंभराज का उल्लेख कहाँ है? बोलेगा बालोद। बालोद के कुलियालेख में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक। स्तंभराज के बाद राजा होगा नंदराज। और नंदराज वह राजा है नल वंश का जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला नलवंशी राजा कौन था? नंदराज, ठीक है। और नंदराज के बाद राजा होगा पृथ्वीराज। वो राजा होगा पृथ्वीराज। नंदराज के बाद राजा कौन बना? पृथ्वीराज। और ये पृथ्वीराज जो है भगवान विष्णु के विरूपाक्ष रूप का, विष्णु के विरूपाक्ष रूप का क्या था? उपासक था, उसकी पूजा पाठ करता था। इसीलिए इसने अपने बेटे का नाम रखा विरूपाक्ष, जो कि अगला क्या बना? राजा बना। अगला क्या बना? राजा बना, विरूपाक्ष। और इसी विरूपाक्ष का पुत्र हुआ कौन? विलासतुंग। विलासतुंग जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है, जिसने 700 से लेकर 740 ईस्वी तक क्या किया है? छत्तीसगढ़ में नल वंश के राजा के रूप में शासन किया है ना। विलासतुंग ने 700 से लेकर 740 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया है। इस विलासतुंग का राजीव अभिलेख प्राप्त हुआ है। विलासतुंग का राजीव अभिलेख प्राप्त हुआ है ना। राजीव अभिलेख इस नलवंशी राजा का बोलेगा तो किसका है? विलासतुंग का है। और इसी राजीव अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसी ने ही 7वीं 8वीं शताब्दी में राजीव के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि राजीव के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन था? तो वो कौन था? विलासतुंग। राजीव के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन था? विलासतुंग, ठीक है। और राजीव में जाके देखना, उसके जो राजीव लोचन मंदिर है उसके चारों तरफ देखना विष्णु भगवान के अवतारों का क्या लगा है? मूर्ति लगा है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा क्या था? उपासक था। और ऐसी जानकारी मिलती है कि इस विलासतुंग ने एक बार पांडुवंशी राजाओं को पराजित किया था। पांडुवंशी राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। पांडुवंशी राजाओं को उसने क्या किया था? पराजित किया। क्लियर है? तो विलासतुंग जो है इस नल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है, जिसने 700 से 740 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया है। और इसी का ही राजीव अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस राजीव अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास राजीव ने राजीव लोचन मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। और ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा क्या था? उपासक था। और इसी ने ही एक बार पांडुवंशी राजाओं को पराजित किया था। ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्लियर है? इस विलासतुंग के बाद राजा होगा पृथ्वीव्याघ्र। यहाँ पे लिख देता हूँ पृथ्वीव्याघ्र। पृथ्वीव्याघ्र। और पृथ्वीव्याघ्र के बाद राजा होगा भीमसेन देव। भीमसेन देव। और इस भीमसेन देव का अभिलेख मिला है कौन सा? पंडिया
पाथर ताम्रपत्र, इसका क्या मिला है? पंड्या पाथर ताम्रपत्र किस राजा का है बोलेगा तो वो है भीमसेन देव का है। ठीक है, और इस भीमसेन देव के बाद जिस राजा का उल्लेख मिलता है उसका नाम है नरेंद्र धवल। और ये है ना, नरेंद्र धवल इस वंश का अंतिम शासक हुआ, क्योंकि इस नरेंद्र धवल को कलचुरी वंश के राजाओं ने पराजित कर दिया और इस नल वंश को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर है? तो नल वंश का अंतिम शासक कौन है बोलेगा तो नरेंद्र धवल है। और इस नल वंश को पराजित किस वंश ने किया तो किस वंश ने किया? कलचुरी वंश के द्वारा किस वंश को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। और अंतिम शासक कौन है? नरेंद्र धवल, अंतिम शासक। क्लियर है? तो ये है नल वंश के पूरा राजाओं का वर्णन। क्लियर है? इसके अलावा साउथ में एक राजा हुआ जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख, है ना, ऐहोल अभिलेख। और साथ ही वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, इन तीनों में इस वंश का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है ना। ऐहोल अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश का वर्णन है बोलेगा तो नल वंश का वर्णन है। नल वंश का वर्णन किस पुराण में है बोलेगा, क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना वायु पुराण और किसमें है? ब्राह्मण पुराण में। क्लियर है? कोंडागांव जिले का एक गांव है जिसका नाम है नलवाड़ी गांव। ये नलवाड़ी गांव भी किससे संबंधित माना जाता है? नल वंश से संबंधित माना जाता है। क्लियर है? इस वंश के तीन राजा वराहराज, भौदत्त बर्मन और अर्धपति भंडारा, ये तीनों ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इस वंश में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले तीन राजा हुए हैं। एक कौन है आपका? वराहराज, भौदत्त बर्मन और अर्धपति भंडारा। क्लियर है? तो नल वंश के बारे में छत्तीसगढ़ से जितनी जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है, तो इस क्लास में केवल नल वंश को ही रखते हैं। आगे और राजवंशों के साथ हम मिलेंगे। आज के